क्या आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसे शुभ योग में मनाया जाएगा जो हर बहन भाई के जीवन में सौभाग्य और सफलता की वर्षा करेगा। लेकिन अगर आपने राखी गलत समय पर बांधी तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। कब है वो खास मुहूर्त और किस समय हर हाल में राखी बांधने से बचना चाहिए, जानिए इस वीडियो में। रक्षाबंधन 2025 की पूरी सटीक जानकारी, शुभ मुहूर्त से लेकर भद्राकाल और राहुकाल तक, एक भी मिनट मिस मत कीजिए। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो केवल भाई बहन के रिश्ते को नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और कर्तव्य को भी मजबूत करता है। यह वो दिन होता है जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी, एक पवित्र धागा बांधती है और बदले में भाई उसे जीवन भर संरक्षण, स्नेह और साथ देने का वचन देता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व शनिवार 9 अगस्त 2025 को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को आता है और बहनों को इसका इंतजार पूरे वर्ष बेसब्री से रहता है। इस दिन बहनें आरती की थाल सजाकर भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उसकी आरती उतारती हैं और फिर राखी बांधती हैं। यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना होती है। भाई इस प्रेम पूर्ण बंधन के जवाब में बहन को उपहार देता है और जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त दोपहर 2:12 से होगी और 9 अगस्त दोपहर 1:24 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। यह समय सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ संयोगों से युक्त रहेगा, जो इसे और भी विशेष बनाता है। भद्राकाल और राहुकाल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भद्राकाल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। सौभाग्य से इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। भद्राकाल शुरू होगा 8 अगस्त दोपहर 2:12 पर से समाप्त होगा 9 अगस्त तड़के 1:52 पर। 9 अगस्त को राहुकाल होगा सुबह 9:07 से 10:47 तक। इस समय राखी बांधने से बचें। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी और श्री कृष्ण की एक वचन, एक विश्वास जो भाई और बहन को एकजुट बनता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। महाभारत काल की यह घटना उस समय की है जब राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल बार बार श्री कृष्ण का अपमान करता रहा और श्री कृष्ण ने उसे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। लेकिन जब उसने 100 से अधिक अपराध कर डाले तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जब चक्र चला और शिशुपाल का वध हुआ तब श्री कृष्ण की उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई और रक्त बहने लगा। वह दृश्य देख रही द्रौपदी तुरंत दौड़ी और बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस समय यह कार्य केवल एक कपड़ा बांधना नहीं था, यह एक भावना, एक स्नेह और एक निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक था। श्री कृष्ण यह देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे सखी, आज तुमने जो प्रेम और करुणा दिखाई है उसका आरण मैं कभी नहीं भूल सकता। जब जब तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह मेरा वचन है। कुछ समय बाद जब पांडव जुए में कौरवों से हार गए तब द्रौपदी को सभा में बुलाया गया और उसका चीरहरण किया जाने लगा। सभा में उपस्थित सारे महारथी निःशब्द बैठे रहे। तब द्रौपदी ने अपने रक्षक श्री कृष्ण को पुकारा। वह पुकार केवल एक मित्र को नहीं, उस रक्षक को थी जिसे उसने कभी प्रेम पूर्वक रक्षा सूत्र बांधा था। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उसकी साड़ी को अंतहीन कर दिया, जिससे दुशासन थक कर बैठ गया। पर द्रौपदी की साड़ी खत्म न हुई। इस घटना ने रक्षाबंधन के मूल भाव को जन्म दिया। जब एक महिला सच्चे हृदय से रक्षा की भावना से किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधती है और वह पुरुष उस भाव को समझकर रक्षा का संकल्प लेता है तो यह बंधन खून के रिश्तों से भी ऊपर उठ जाता है। इस कथा के बाद से यह विश्वास बना कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वह एक रक्षा वचन होती है। और इसलिए द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा को
रक्षाबंधन का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन न केवल भाई बहन के प्रेम का उत्सव है, बल्कि यह संस्कारों, परंपराओं और सद्भावना का भी प्रतीक है। शुभ मुहूर्त में राखी बांधकर हम इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम, आशीर्वाद और सुरक्षा से भरा यह पर्व आपके जीवन को नई ऊर्जा और मिठास से भर दे।